बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई हज़रात हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं। उसकी तरदीद में चौथी दलील हम ये पेश कर सकते हैं कि बाप और बेटा, इनमें सिफ़ात के अंदर मुनासबत होती है। बेटा आम तौर पर सिफ़ात के अंदर बाप के मुशाबिह होता है। अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ ज़ाहिर बात है, जो तसव्वुर होगा अगर उसके लिए बेटा मानो तो उसके मुताल्लिक़ भी वही तसव्वुर होगा। तो जो सिफ़ात बाप की होती हैं आम तौर पर बेटे में वही पाई जाती हैं। अब देखो क्या वो सिफ़ात जो अल्लाह ताला की हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम में पाई गई, तो अगर हम बाइबल को देखें तो वो सिफ़ात अल्लाह ताला वाली हज़रत मसीह में नहीं है। मसलन देखो इंजील मत्ता बाब नंबर 1 आयत नंबर 1, यानी इंजील मत्ता के बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नसबनामा लिखा हुआ है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नसबनामा क्या है। अब उसमें ये तो नहीं लिखा कि अल्लाह के बेटे हैं, नसबनामा में लिखा है यसू मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। हाँ जी, तो अब मालूम हुई ये बात कि नसबनामा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लिखा और उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बताया गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से बताया गया, तो यहाँ उनके खुदा के बेटे होने की नफ़ी हो गई। और दूसरा, अगर तुम कहो खुदा के बेटे, हम कहते हैं खुदा का नसबनामा नहीं, तो फिर बेटे का नसबनामा कहाँ से आ गया? बेटा तो बाप के मुशाबिह होता है। जब अल्लाह ताला का कोई नसबनामा नहीं है तो खुदा के बेटे का नसबनामा कहाँ से आ गया? इसी तरह खुदा ताला की ज़ात पैदाइश से बरी है। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इंजील लूका बाब नंबर 2 आयत नंबर 6 और 7 में उनकी पैदाइश का तज़किरा मौजूद है। इसी तरीके से देखो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात ये खतना वाले फ़ेल से पाक है, लेकिन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का खतना हुआ। इंजील लूका बाब 2 आयत नंबर 21 में बताया गया कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक़्त आ गया। यहाँ देखो कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम में खतना का तज़किरा है, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात इस सिफ़त से पाक है। अल्लाह ताला की ज़ात खाने पीने की मोहताज नहीं, जबकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को प्यास लगती थी और पानी पीते थे। जैसा कि इंजील यूहन्ना बाब नंबर 4 आयत नंबर 7 में लिखा, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। मालूम हो उनको प्यास लगती थी, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात को प्यास नहीं लगती। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भूख लगती थी। इंजील मत्ता बाब 4 आयत नंबर 2 लिखे, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उसे भूख लगी, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात को भूख नहीं लगती। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात किसी सवारी की मोहताज नहीं, जबकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम गधे पर सवार होते थे। इंजील मत्ता बाब 21 आयत नंबर 5। अल्लाह ताला की ज़ात को ना नींद आती है और ना ऊँघ आती है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लेकिन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को नींद भी आती थी और वो सोते थे। चुनाचे इंजील मत्ता बाब नंबर 8 आयत 24 में लिखा है, वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफ़ान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। यानी मसीह अलैहिस्सलाम सो रहे थे और कश्ती में तूफ़ान आया होता। देखो अब मसीह अलैहिस्सलाम सो रहे, अल्लाह ताला की ज़ात सोने से पाक है। बेटे होते हैं तो बाप वाली मुशाबत मौजूद होती। इसी तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की कोई तौहीन इस अंदाज से नहीं कर सकता। कोई अल्लाह ताला के मुंह पर थूके, अल्लाह ताला को मारे, अल्लाह ताला के कपड़े उतारे, हाँ जी, अल्लाह ताला को तकलीफ़ें दे, लेकिन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल कहती है ये सब कुछ उनके साथ हुआ। हम तो इन तमाम बातों से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ज़ात को पाक समझते हैं कि ना उनको किसी ने गिरफ़्तार किया, ना उनको तकलीफ़ें दी गई, ना उनको सूली दी गई, और ना उनके साथ तौहीन आमेज़ लहजा इख्तियार किया गया। लेकिन बाइबल कहती है सब कुछ हुआ। जबकि खुदा के साथ ये काम कोई नहीं कर सकता, तो फिर खुदा के बेटे के साथ कैसे किया? बेटा बाप के मुशाबिह होता है। जब हर मसीह के साथ हुआ तुम्हारे बकौल, तो फिर तुम्हारे बकौल तो फिर वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे न ठहरे। देखो यहाँ लिखा है कि इंजील मत्ता बाब नंबर 26
آیت 67 لکھا ہے کہ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کو مکے مارے، اور بعض نے تمانچے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا، مذاق اڑایا۔ اسی طرح انجیل متی باب نمبر 27 آیت 27 اور 28 کیا ہے جی، کپڑے اتار دیے۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کر دی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا۔ پھر دیکھو اب سولی پہ چڑھا دیا۔ انجیل متی باب 27 آیت نمبر 35 اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے کورا ڈال کر بانٹ لیے، یعنی کپڑے اتار دیے پھر سولی پہ چڑھا دیا اور خود اس کے کپڑے آپس کے اندر بانٹ لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام چیزیں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسے معاملات کوئی نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تمہارا گمان ایسا ہوا، خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ کرے، اور ہم اگر پتہ چل جائے کہ ایسا ہو رہا ہے تو کیا ہم ہونے دیں گے؟ نہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اگر تمہارے بقول ایسا ہوا، اگر وہ خدا کے بیٹے تھے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے برداشت کر لیا یہ سب کچھ؟ ان پر عذاب کیوں نہیں اترا؟ ہم تو کہتے ہیں ایسا ہوا ہی نہیں، لیکن تم کہتے ہو ایسا ہوا، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ خدا کے بیٹے ہونے والی بات کہاں آئی؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ پاک نے گرفتار بھی نہیں ہونے دیا اور تکلیفیں بھی نہیں دینے دی، سولی بھی نہیں چڑھنے دیا، آسمان پہ اٹھا لیا۔ تم کہتے ہو سب کچھ ہوا۔ تمہارا نظریہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے حضرت مسیح علیہ السلام، بائبل کی ان آیات کی روشنی میں بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔